इसलिए यहाँ पे बोला गया कि ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। इसका मतलब क्या है कि किसी दिन ए जो है सेट वो बी के बराबर जब होगा तब भी वो क्या हो सकता है, ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका, बी का। तो यहाँ पे क्या है कि इक्वालिटी वाला और है ना सबसेट वाला दोनों केस मर्ज कर दिया गया। बेसिकली ये बताता है कि जब सेट आपस में बराबर होंगे तब भी उसमें सबसेट वाली डेफिनेशन है ना किसी एक सेट पे लागू होगी। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल थे। अच्छा क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि ए जो हमारे पास सेट आ गया 3 और 5 आ गया, और दूसरा सेट यहाँ पे दे रखा हमारे पास 1 2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 दे रखा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ए है उसके जितनी भी एलिमेंट है वो बी में उपस्थित नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जो ए है वो क्या है, सबसेट नहीं है। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि ए जो होगा वो सबसेट नहीं होगा बी का। इसको हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसेट पे हम यहाँ पे एक क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, अब यहाँ पे ए ना तो बी का सबसेट है और ना बी जो है सुपरसेट है किसका, ए का। तो ये एग्जांपल हो गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे नोट्स देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ 1 2 3, यहाँ पे सेट ऑफ ये होता है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 ऐसे चलते जाता है इनफाइनाइट तक। और उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 फिर ऐसे इनफाइनाइट यहाँ पे, फिर इनफाइनाइट। उसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर आता है। एक्स ऐसा है कि एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू यहाँ पे, और पी कामा क्यू जो होगा बिलोंग्स टू इंटीजर, और क्यू जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। और एचसीएफ किसका कितना होना चाहिए, पी और क्यू का, तो एचसीएफ होना चाहिए 1। ये एचसीएफ बेसिकली क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ है ना परिमेय संख्या रैशनल नंबर को दिखाता है। मतलब क्या है कि अगर कोई रैशनल नंबर दे रखा है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन है प्रॉपर। उसके बाद रियल हो गया, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स आता है। तो सबसे देखो यहाँ पे कि नेचुरल नंबर के जितने एलिमेंट होते हैं वो होल नंबर में उपस्थित होते हैं, और इंटीजर में भी उपस्थित होते हैं, और रैशनल नंबर में भी आ जाएंगे, और रियल नंबर भी आएंगे, कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है कि n जो होता है वो किसका सबसेट हो सकता है, w का भी हो सकता है, और n जो होगा वो इंटीजर की भी सबसेट होगा, और n जो होगा वो q का भी सबसेट होगा रैशनल नंबर का, और n जो होगा वो रियल नंबर का भी सबसेट होगा, और n जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पे n जो होगा वो है ना, n जो होगा अपने ऊपर जितने भी सेट आ रहे हैं सबका सबसेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपने नीचे का